देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। So reading from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग चालू? हाँ। 10वां स्कंद अध्याय 20 श्रीमद् भागवतम का वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन। वर्षा ऋतु का वर्णन जब सुखदेव गोस्वामी करेंगे इस अध्याय में, तो वर्षा ऋतु में जो भगवान की लीलाएं हुई हैं उसका भी वर्णन होगा साथ ही साथ। और वर्षा ऋतु का सुंदर जो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उसके साथ साथ एक उत्प्रेक्षा या रूपक या दृष्टांत भी दे रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं वर्षा ऋतु का, तो उससे क्या सीखने को मिल रहा है साधकों को। तो दो शब्द आते हैं, एक होता है हे वस्तु, एक होता है उपादेय वस्तु। हे वस्तु मतलब जो त्यागने योग्य है, जिसको भक्त लोग त्यागें, और उपादेय वस्तु वो है जो भक्त लोग ग्रहण करें उस शिक्षा को, उसे बोलते हैं उपादेय। और एक तो साथ साथ सुखदेव गोस्वामी जो वर्षा ऋतु का जो वर्णन करेंगे, तो क्या स्वीकार्य है क्या अस्वीकार्य है, उसका भी वर्णन साथ साथ करेंगे। मतलब रूपक के रूप में, उत्प्रेक्षा जिसे बोलते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल देके समझाते भी रहेंगे श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 20 से। हम शुकवाच सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार बोले। सुखदेव गोस्वामी हरे कृष्ण। श्रीशुकवाच तयो तत् अद्भुतं कर्म दावा अग्ने मोक्षमात्मनः गोपास्त्रिभ्यो समः समाचख्युः प्रलम्भावधम एव च। सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित, जब भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया और फिर दावाग्नि का पान किया, तो अब सब ब्रज में वापस गए। बाल सखा, गौएं, भगवान राम कृष्ण, तो उन्होंने भगवान बलराम और कृष्ण के अद्भुत कर्म बताए घर जाके अपने माता पिताओं को। ब्रजवासियों ने तस्य अद्भुतम कर्मा, भगवान के अद्भुत कर्मों के बारे में बताया। दावा अग्नि मोक्ष आत्मनः, कि कैसे
कृष्ण ने हमारी दावाग्नि से हमारी रक्षा की, दावाग्नि से हमें मुक्त करवाया, हमारी रक्षा की। आत्मनः गोपा स्त्रिभ्यो समचक्षु, और बताया उनको कि कैसे भगवान बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया, अपनी मुष्टि आहार से अपने सिर फोड़ दिया उसका, प्रलंबासुर का, अपनी मुष्टि से। तो ये सारा व्याख्यान, ये सारी जो लीलाएं बताई बच्चों ने, ग्वाल सखाओं ने घर जाकर अपने माता पिता को और अन्य ब्रजवासी जनों को। तो गोपा स्त्रीभ्य, तो जो गोप थे, वृद्ध गोप थे, और जो स्त्रियां थीं, गोपियां थीं, उन्होंने ये अद्भुत कर्म सुने भगवान कृष्ण के, बलराम के। तो सभी विस्मित हो गए और कहने लगे हाँ। विस्तार से जब बताया बच्चों ने, तो गोप वृंदा च गोप्य च ततः उपकर्ण विस्मिता, जब सुना उन्होंने, उपकर्ण मतलब सुना अपने कर्णों से, अपने कानों से, कर्णों से, तो बड़े ही विस्मित हुए। गोप वृंदा और गोपियां और गोप वृद्धा, जो बड़े बूढ़े गोप थे, सब अति विस्मित हो गए सुन के भगवान की ऐसे अद्भुत कर्म। मेनिरे देवप्रवरो कृष्ण रामो व्रजम गतौ, मेनिरे देवप्रभो कृष्ण रामो व्रजम गतौ। उन्होंने ये मान लिया, मेनिरे मान लिया, ये उन्होंने मन में विचार किया, मनन किया कि हाँ, ये बलराम और ये कृष्ण कोई देवता हैं, कोई अति शक्तिशाली देवता हैं, जिन्होंने ऐसे अद्भुत कर्म किए हैं। भगवान नहीं मान रहे, एक देवता मान रहे हैं कि कोई शक्तिशाली देवता है ये कृष्ण बलराम, जो ऐसे अद्भुत कर्म करते हैं, लीलाएं करते हैं। भगवान नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि उनका प्रेम इतना अधिक क्या है, प्रेम का इतनी अधिकता है प्रेम की, कि भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान सुनने के बाद भी इनका सखा भाव, इनका वात्सल्य भाव तनिक भी, रंच मात्र भी कम नहीं हो रहा। भगवान का ऐश्वर्य भाव ही क्या हो रहा है, आवृत हो रहा है। मतलब माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव की प्रधानता है ब्रजवासियों में। इसलिए एक असाधारण देवी देवता ही समझ रहे हैं रामकृष्ण को। ये कह रहे हैं मेनिरे देव प्रवरो, मतलब ये कोई प्रतिष्ठित देवता हैं, प्रतिष्ठित कोई देवता हैं दोनों, कृष्ण बलराम, कृष्ण रामो व्रज गतौ। और ये वृंदावन में दोनों कोई दो प्रतिष्ठित देवता आए हैं, इस प्रकार ही माना उन्होंने। तो यहाँ पे यही है कि इस पर हमारे आचार्यों ने लिखा, श्री विश्वनाथ ठाकुर ने, कि गोप वृद्ध एवं गोपियों ने श्री रामकृष्ण के दावाग्निपान एवं गोपों की रक्षा के कार्यों को जब सुना तो विस्मित होकर वह कृष्ण राम को दो प्रवर देवता समझने लगे, मतलब प्रख्यात देवता समझने लगे, प्रतिष्ठित देवता समझने लगे। उन्हें देवता प्रवर समझना प्रेम की प्रबलता के कारण है। प्रेम की प्रबलता है ब्रजवासियों में, इसलिए समझ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के कार्यों से उनका ब्रजवासियों के साथ संबंध और भी दृढ़ हो गया था। मतलब ऐश्वर्य ज्ञान और विलुप्त हो गया, प्रेम और बढ़ गया भगवान के प्रति। वो जो साख्य भाव, जो वात्सल्य भाव, जो माधुर्य भाव है, उसकी और प्रखर हो गया और दृढ़ हो गया वो। इस प्रकार भगवान को भगवान नहीं मानते थे वो। इस घटनाओं से उनमें श्री कृष्ण बलराम के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान नहीं आया, अथवा ऐश्वर्य ज्ञान हो जाता तो ऐश्वर्य ज्ञान के कार्य रूप में कृष्ण के साथ उनका संबंध ढीला पड़ जाता। अगर ऐश्वर्य ज्ञान हो जाए भगवान के प्रति तो फिर वो इनफॉर्मल, एक सहज स्वभाव, सहज भगवान के प्रति प्रेम ही
शिथिल हो जाता, कम हो जाता। इसलिए ऐश्वर्य भाव प्रकट नहीं हुआ इतना सुनने पर भी। तो इस प्रकार प्रारंभ करते हैं 20वें अध्याय से सुखदेव गोस्वामी। तथा अब वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। 22 श्लोक में वर्षा ऋतु का वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी। उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तथा प्रावट सर्वसत्वम उद्भवः विद्योत्माना परिधि विस्फुरिजित विशुद्ध नभतलाः। तो वर्षा ऋतु का वर्णन आरंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तथा प्राव्रत मतलब वहां पे तत्पश्चात ग्रीष्म ऋतु थी जब ये लीला हुई। अब वहां पे वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है वृंदावन में, ब्रज में। तो उसका वर्णन करते हैं कि कहते हैं सुखदेव गोस्वामी तत्प्रावर्त, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। प्रावर्तत शुभ आगमन हुआ। सर्वसत्वम समुद्भवा, सर्वसत्वम प्राणियों, क्योंकि इस वर्षा ऋतु में कहीं जीव उत्पन्न होते हैं और कहीं जीव जीवित रहते हैं। उनको वर्षा ऋतु में क्या होता है, अनेक जीव देखेंगे आप जो पहले पूरे वर्ष में नहीं दिखे। तो कहीं जीवों का जन्म होता है इस वर्षा ऋतु में, और वो जीव बढ़ते हैं, उनको जल मिलता है, उनकी सस्टेनेंस होती है, वो बढ़ते भी हैं, जीवित होते हैं वर्षा के कारण। हरे भरे पौधे हो जाते हैं, उनको उनका फूड मिल जाता है। मतलब प्रवर्तत का मतलब होता है सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। उनका जन्म होता है और जन्म के बाद वो वर्धन बढ़ते हैं, वो पुष्टि होती है। विद्योत माना परिचि नभतला विस्फुर्जितः, और आकाश में विद्युत मतलब बिजली क्रोंदती है, बादल गरजते हैं, मतलब बादल गरजते हैं वर्षा ऋतु में। नभतला विस्फुर्जितम, और बादल चमकते हैं विद्युत के कारण, बिजली क्रोंदती है उसके कारण बादल चमकते हैं। आकाश के तल में जो बादल हैं, जिनका आश्रय आकाश है, जिनका अधिष्ठान आकाश है, उसमें जो बादल होते हैं जो आच्छादित कर देते हैं आकाश को, ढक देते हैं आकाश को, उसमें बिजली क्रोंदती है। इस प्रकार यहाँ पे वर्णन आता है। विस्फुरिजितम, चमकता है, विस्फुरित होता है आकाश बादल में जब बिजली क्रोंदती है। नीला, आगे बोल रहे हैं, सांद्र नीलांबुधे व्योमा सविद्युतास्तनल विलुभि अस्पष्ट ज्योति आच्छन्नम ब्रह्म इदा सगुणम बभू। तो सानंद्र घने बादल, नीले बादल, सानंद्र नीले, घने नीले बादल, अंबुदे, अंबुद मतलब बादल होता है, व्योम सविद्युत, और वो आकाश में बिजली के साथ क्रोंदते हैं जब बादल, गरजते हैं बादल। अस्पष्ट ज्योतिर आच्छन्नम, और क्या होता है, जो उससे क्या होता है, जब आकाश में को ढक लेते हैं बादल, तो प्राकृतिक प्रकाश उस तरह ढक जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है, जो प्राकृतिक प्रकाश ढक जाता है, उसी प्रकार रूपक दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार आत्मा 3 गुणों से ढक जाती है, जब आत्मा हमारी 3 गुणों के कारण ढक ली गई है, आत्मा तो शुद्ध चिन्मय पदार्थ है, चैतन्य पदार्थ है, आत्मा की चैतन्यता ढक ली जाती है इन 3 गुणों से। जब हमारी चेतना 3 गुणों से दूषित हो जाती है तो आत्मा ढक ली जाती है।
आत्मा की शुद्ध चैतन्यता ढक ली जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे आकाश की तुलना आत्मा से कर रहे हैं, जिस प्रकार आकाश वर्षा ऋतु में बादलों से ढक लिया जाता है, हालांकि आकाश तो केवल अधिष्ठान है, आश्रय है बादलों का। बादल कभी ढक नहीं सकते आकाश को, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि आकाश को ढक लिया गया है। क्यों? इसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा 3 गुणों से कभी दूषित नहीं होती, केवल ढक ली जाती है आत्मा। यहां पे इसकी उपमा दे रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नम, जैसे ज्योति, जैसे भगवान निराकार ब्रह्म रूप स्वरूप जो भगवान का है वो ढक लिया जाता है, उसी प्रकार आकाश ढक लिया जाता है बादलों से। जिस प्रकार आकाश बादलों से ढक लिया जाता है। बिजली की उपमा तो यहाँ पे जब बिजली क्रोंधती है तो 3 गुण, जैसे 3 गुण ढकते हैं आत्मा को या ब्रह्म को, निराकार निर्विशेष ब्रह्म को ढक लेते हैं 3 गुण। उसके कारण हमें दर्शन नहीं होते आत्मा के, न ब्रह्म निराकार ब्रह्म के दर्शन नहीं हो पाते। वो ज्योति स्वरूप भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, ब्रह्म निराकार होती है जो, उसके भी दर्शन नहीं होते, न अपनी आत्मा के दर्शन कर पाते हैं हम, इन 3 गुणों के कारण, क्योंकि हमारी चेतना आवृत है, आवरण हो गया इन 3 गुणों का। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये 3 गुण कौन कौन से हैं, उसकी उपमा दी गई है। जो बिजली की उपमा सतोगुण से की गई है, गर्जना की उपमा रजोगुण से की गई है, और बादलों की उपमा तमोगुण से की गई है। 3 गुण, बिजली क्रोंधती है बादलों में, उसकी उपमा सतोगुण से की गई है, क्योंकि प्रकाशित करती है बादलों को बिजली, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो प्रकाश किसका लक्षण है? सतोगुण का लक्षण है प्रकाश। और फिर इस प्रकार, और गर्जना जब होती है तो कोई क्रिया होती है, तो उसका वो लक्षण किसका है? रजोगुण का लक्षण है गर्जना। और बादल पूरी तरह आकाश को ढक लेते हैं, आवृत करते हैं, वो तमोगुण का लक्षण है। जिस प्रकार हमारी चेतना तमोगुण पूरी तरह ढक लेता है, अंधकार उत्पन्न हो जाता है तमोगुण से, अंधकार। तो इस प्रकार उपमा के द्वारा शुकदेव गोस्वामी जब वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं तो शिक्षाएं भी दे रहे हैं, साथ साथ उत्प्रेक्षा भी कर रहे हैं रूपक के रूप में। तो वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर बादलों से आच्छादित आकाश उस शुद्ध आत्मा के समान है, जो प्रकृति के 3 गुणों से विचलित हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, विचलित हो जाता है, क्योंकि तब ये आच्छादित हो जाता है, जिससे उसकी मूल प्रकृति ज्योतिर्मयी जो मूल प्रकृति है, ज्योति जो उसकी मूल प्रकृति है, प्रकाश करना, वह भौतिक गुणों के कुहासे से मंद मंद प्रतिबिंबित हो पाती है। वो जो प्रकाश है आत्मा का, वो प्रकाश पूरी तरह नहीं प्रकाशित होता। देखो अंधेरा छाया, जैसे अभी अंधेरा छाया हुआ है, अभी प्रकाश नहीं है, बाहर जाएंगे तो अंधेरा छाया हुआ है, बादलों ने ढक लिया है। अभी वर्तमान में देखिए, बादलों ने ढक लिया है आकाश को। ऐसे ही उपमा दे रहे हैं, यही वर्षा ऋतु है जैसे अभी हुई है। आत्मा के प्रकाश को जिस प्रकार ये 3 गुण ढक लेते हैं, और कुछ प्रकाश ही आ पाता है। देखो पूरा अंधेरा नहीं हुआ बादलों से, कुछ प्रकाश सूर्य का अभी भी मिल रहा है। ऐसे ही आत्मा का जो प्रकाश है, उस वक्त कुछ ही उसके लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। इस समय शरीर में हम सोच रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं, हमारा शरीर चैतन्य बना हुआ है, कार्य कर पा रहा है। तो ये कुछ प्रकाश आत्मा का प्रतीत हो रहा है, लेकिन और कुछ प्रकाश ढक लिया गया है आत्मा का। इसी प्रकार ये यहाँ गोस्वामी आगे बोल रहे हैं, अष्टमासानि पितं यत् भूम्या च उद्मयं वसुः
स्वगोभी मोक्तुम मोरभे परजन्य काले आगते। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे आठों मास, अष्टो मास, 8 मास तक सूर्य क्या करता है, पृथ्वी का जल ग्रहण करता है। सूर्य सुखाता है पृथ्वी को 8 मास तक। और उसके बाद वर्षा ऋतु में वो जो जल जो उसने लिया था, सुखाया था पृथ्वी से, वो जल वापस कर देता है पृथ्वी को। अष्टो मासानि पीतम यत्, पीता है 8 मास तक सूर्य जल। और उसके बाद इस वर्षा ऋतु में उस जल को वापस लौटा देता है। जल से युक्त संपत्ति जो भूमि की जो संपत्ति है जल, उसको वापस मिल जाती है वापस। स्वगोभी अपनी किरणों से, क्योंकि ये बादल भी तो सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं। ये बादलों की उत्पत्ति सूर्य के कारण होती है। तो ये कह रहे हैं ओरभे परजन्य काले आगते। उसी प्रकार सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास से पृथ्वी के जल रूपी संपत्ति का शोषण किया। अब उपयुक्त समय आ गया और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगा, वापिस कर रहा है आचार्यगण इस पृथ्वी की संपदा। जैसे जैसे राजा होता है उसकी तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार राजा होता है वो कर वसूलता है, टैक्सेस वसूलता है जनता से, और उचित समय पर वो टैक्सेस वापस कर देता है जनता पर खर्च। उसी प्रकार ये सूर्य 8 मास तक तो संपत्ति लेता है, पृथ्वी की संपत्ति जल है, और वर्षा ऋतु में उस जो टैक्स कलेक्ट किए थे उसको वापस दे देता है पृथ्वी को, उसकी संपत्ति वापस कर देता है। सूर्यदेव ऐसा करते हैं। स्वागोभी मोक्तुम मोरभे, और अपने आप अपना मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार टैक्स जो कलेक्ट किए थे राजा ने जनता पर खर्च कर देता है, जनता को बांट देता है, उसी प्रकार सूर्य वो जल वापस कर देता है पृथ्वी को और स्वयं मुक्त हो जाता है। पर्जन्य काले आगते, जब उचित समय होता है तो उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगता है, मुक्त हाथ से बांटना शुरू कर देता है। इस प्रकार यहां पे बोल रहे हैं हमारे आचार्यगण कि आचार्यगण सूर्य द्वारा पृथ्वी की जल संपदा के भाव बनने की तुलना राजा द्वारा वसूल करने से करते हैं। बादल धूप द्वारा पृथ्वी से खींचा हुआ संचित जल है। सूर्य लगातार 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप बनाकर उड़ाता है, और ये जल बादलों के रूप में संचित होता है, जो जरूरत पड़ने पर जल के रूप में वितरित हो जाता है। इस प्रकार सरकार नागरिक पर तरह तरह के कर लगाती है, जिसे नागरिक समुदाय कृषि, व्यापार, उद्योग जैसे भौतिक कार्यों से चुकता करता है। इस प्रकार सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगा सकती है। इसकी उपमा सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल सींचने से की गई है। जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की धूप इस जल को बादल में बदलकर संपूर्ण विश्व में वितरित कर देती है वो जल। इसी प्रकार सरकार द्वारा संग्रहित करों को जनता में शैक्षणिक कार्य, जन कार्य, सफाई कार्य के रूप में वितरित कर देना चाहिए सरकार को। ये शिक्षा मिलती है, एक सरकार को शिक्षा लेनी चाहिए इस उपमा से। वितरित कर देना चाहिए जो टैक्सेस के रूप में जो वसूला है जनता से धन। अच्छी सरकार के लिए अनिवार्य है। सरकार को व्यर्थ लुटाने के लिए नहीं कर लगाना चाहिए, लूटने के लिए नहीं। प्रत्युत संग्रहित कर उपयोग राज्य के जन कल्याण में होना चाहिए। ये देखिए, ये जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो ये वर्णन कर रहे हैं। आगे
तत् तडित्तन्तु तडित्वन्तः महामेघा चण्डः श्वसन् वेपितः प्रीणनं जीवनं हि अस्य मुमुथु करुणा इव। तडितवन्तः, जिस प्रकार बिजली क्रोंदती है, महामेघा, बड़े बड़े बादलों में बिजली क्रोंदती है, उग्र वायु के द्वारा कंपन होता है। उग्र वायु चलती है, जब बादल आ जाते हैं, जो उग्र वायु का प्रवाह तेज हो जाता है और कंपन होता है हर वस्तु में, हर वस्तु कंपित हो जाती है। उसी प्रकार ये जो संत पुरुष होते हैं, जो दयालु पुरुष होते हैं, जब जनसाधारण मनुष्य जब अपना दुख का वर्णन करता है संतों के समक्ष, तो जो संत जन है, ये इनके अंदर कंपन, ये द्याद्र हो जाते हैं। ये इनके अंदर हृदय में कंपन होता है और फिर वो अपनी करुणा उस दुखी जीव पर बरसाते हैं। ये शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तड़वंता महामेघा चंड श्वसन वेपिथा। श्वसन मतलब तेज सांस लेने लगते हैं जब दुखों की पीड़ा समझते हैं। वैष्णव जन को तेरे कही ने पीड़ पर आई जाने रे। एक वैष्णव जब दूसरों की पीड़ा सुनते हैं, हाँ, तो उनके हृदय में कंपन होता है, उनकी श्वास तेज चलने लगती है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वायु तेज प्रभावित होती है और सबको कंपित करती है। हाँ, यही लिखा है, वायु द्वारा वेपिता, हिलाए गए। प्रीणनम जीवनम ही अस्य मुमुचु करुणा एवः। ये बादलों की तुलना किससे की गई है? दयालु पुरुष से की गई है। बादलों की तुलना दयालु पुरुष जो होते हैं इस संसार में अपना वो क्या करते हैं, जैसे बादल वर्षा बरसाते हैं, उसी प्रकार ये संत जन भी अपनी कृपा बरसाते हैं संतप्त जीवों पे। जो संतापित जीव हैं उन पर, उनको अपना जीवन दान, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं संत जन। दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां दे दी संसार के कल्याण के लिए। दधीची ऋषि से मांगने आए देवता जन, उनकी अस्थियां, उनकी हड्डियां दे दी उन्होंने अपनी। यहां पे यही बोल रहे हैं। जिस प्रकार एक महान दयालु व्यक्ति समाज के हेतु अपना जीवन या धन दे देते हैं, उसी प्रकार बादलों ने सूखी पृथ्वी पर जल बरसाया। इस प्रकार वे बादल विनष्ट हो गए, किंतु पृथ्वी की खुशी के लिए उन्होंने मुक्त भाव से वर्षा की। बादल नष्ट हो गए वर्षा करके, लेकिन पृथ्वी की जो सुख है, जो खुशी है, उसको वापस कर दी, उसको दे दी पृथ्वी को। इस प्रकार संत जन होते हैं, अपना जीवन निछावर कर देते हैं प्रचार करने के लिए, दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए, और खुद नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार एग्जाम्पल दे रहे हैं दधीची ऋषि का। श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि वर्षा ऋतु में सारे देश के ऊपर प्रबल वायु झोरती है और जल बांटने के लिए बादलों को एक दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु के पश्चात पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो ये बादल एक धनी पुरुष की भांति होते हैं। जिस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर धनपति अपना धन लुटाते हुए संपूर्ण कोष खाली कर देता है, उसी प्रकार ये बादल पृथ्वी के सतह पर अपना समस्त जल वितरित कर स्वयं रिक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे, तो वह उनके पास इस तरह पहुंचते थे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों और वृक्षों को उखाड़ देता है। जब महाराजा दशरथ लड़ते थे, तो 10 रथ, मतलब उनके 10 रथ होते थे, और तो ऐसे उखाड़
फेंकते थे शत्रुओं को महाराजा दशरथ, जैसे कोई अनावश्यक पौधों और वृक्षों को उखाड़ देता है। जैसे कोई किसान, और जब दान देने की आवश्यकता पड़ती है तो धन का वितरण इस तरह करते थे मानो बादल जल वितरित कर रहा हो। और दशरथ महाराज धन को इस तरह वितरित करते थे प्रजा में, जैसे कोई बादल वर्षा को वितरित करता है, जल को वितरित कर रहा है। वर्षा ऋतु का बादलों का जल का वितरण इतना उदार होता है कि इसकी तुलना महान दानी व्यक्ति से की गई है। बादल में इतनी प्रचुर वर्षा होती है कि जल चट्टानों तथा पर्वतों पर जहां आवश्यकता नहीं है उन सागरों पर भी बरसता है बादल। इतना उदार है बादल, जहां आवश्यकता नहीं है जल की वहां पे भी बरसता है। समुद्र में, पर्वतों में बादल उस दानी व्यक्ति की भांति होता है जो वितरण के लिए अपना कोष खाली कर देता है और पात्र या कुपात्र का भेदभाव भी नहीं करता, मुक्त हस्त से दान देता है। ये ऐसे इस प्रकार उपमा की गई है। तो जब पृथ्वी की दुखित अवस्था देखता है कि पृथ्वी में तप्त है, ग्रीष्म ऋतु में तापित हो जाती है पृथ्वी तप जाती है, सूख जाता है जल, तो उसका दुख देखकर वर्षा ऋतु उत्पन्न हो जाती है। और वर्षा में तेज बहने वाली हवाएं, उसकी गहरी सांसें होती हैं बादल की, जो हवाएं उसकी सांसें होती हैं। जैसे किसी दुखी व्यक्ति में देखा जाता है पृथ्वी की दुखी अवस्था देखकर बादल वायु में दयालु व्यक्ति की तरह कांपते हैं और इसलिए वे जल बरसाते हैं बादल। कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये ब्रज में वर्षा ऋतु का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तपः कृश देवमीड़ा आसीद वर्षसी मही यथैव काम्ये तपसः तनु संप्राप्य तत्फलम। तो जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है तो सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। हाँ, हरी भरी हो जाती है। हाँ, तो और ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे कोई तपस्वी किसी मन की इच्छा के कारण तपस्या करता है और उसका तपस्या करने से उसका शरीर सूख जाता है, उसका शरीर निर्बल हो जाता है तपस्या के कारण किसी तपस्वी का। लेकिन जब उसको उसकी तपस्या का फल मिलता है, देवताओं के द्वारा दिया जाता है, भगवान के द्वारा जब उसकी तपस्या का फल उसको मिलता है तो वो पुनः हुष्ट पुष्ट हो जाता है। अपनी तपस्या का फल प्राप्त करके पुनः हुष्ट पुष्ट हो जाता है, पोषित हो जाता है। फिर जिस प्रकार पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु के कारण पृथ्वी की वो तपस्या है, लेकिन जब वर्षा ऋतु होती है तो मानो उसकी तपस्या का फल मिल गया हो पृथ्वी को, और वो दोबारा हरी भरी खुश पुष्ट हो जाती है पृथ्वी। वो तपस्वी अपनी तपस्या का फल प्राप्त करके हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ये यहां पे कह रहे हैं, पुनः रूप से हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ये कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी टीका में इस श्लोक पर कि वर्षा के पूर्व संपूर्ण पृथ्वी की सतह सभी प्रकार की शक्तियों से क्षीण होकर अत्यंत दुबली प्रतीत होती है। वर्षा के बाद पृथ्वी की संपूर्ण सतह वनस्पति से हरी भरी हो उठती है और अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ दिखने लगती है। यहां पर भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्ति की तुलना सकाम भक्तों के लिए, यहां पे सकाम जो जन हैं मेहनत करते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, यहाँ पे तपस्या की भी बात हो रही है, यहाँ पे सकाम कर्मियों की भी बात हो रही है। यहाँ पे जो किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तपस्या करते हैं, संसार में मेहनत करते हैं,
एक विद्यार्थी मेहनत करता है, एक बिजनेसमैन मेहनत करता है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी की लहलहाती अवस्था की तुलना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होने से की गई है। कभी कभी जब कोई देश अवांछित सरकार द्वारा पराधीन बना लिया जाता है तो सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्ति तथा दलों के द्वारा कठिन तपस्या की जाती है। कभी कभी सरकार गलत आ जाती है, उसको सरकार को उसके पद से हटाने के लिए जनता विद्रोह करती है ना, कभी कभार, जैसे बांग्लादेश में विद्रोह किया और नियंत्रण पा लेते हैं तो वह खूब वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह भी वर्षा ऋतु में पृथ्वी के लहराने के समान है। वस्तुतः मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी ये शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तपस्या के समय हमें अनेक बाधाएं आएंगी, दुख मिलेंगे, पीड़ा मिलेगी, लेकिन जब फल मिलेगा ना भक्ति का, तो पुनः जब हमारी स्वस्थ हो जाएगी, हुष्ट-पुष्ट हो जाएगी, जब भगवान के साथ भगवान का प्रेम का आस्वादन करेगी, जो इसने बड़ी तपस्या से, मेहनत से भगवान के प्रेम को उत्पन्न किया है हृदय में, श्रवणम कीर्तनम, भक्ति के 9 अंगों का पालन करके, तो आत्मा में आनंद विभोर हो जाएगी। ये प्रेम में आत्मा आनंद विभोर हो जाएगी। लेकिन अभी तो तपस्या का समय है, अभी तो साधक अवस्था है। तो साधना में तो खैर साधना में भी भक्ति तो ऐसा मार्ग है कि साधना में भी आनंद है, और साध्य जब वस्तु प्राप्त होगी, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, वो भी आनंदपूर्ण होगा। साध्य भी आनंद है इसका, तो जो साधन है वो भी आनंद है, जिससे साध्य मिलता है, साधना वो भी आनंदपूर्ण है। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जहां पे साधना भी आनंदपूर्ण है, आनंद से भरी हुई है। तो यही कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात हेतु ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या स्वीकार करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर से पा लेता है, और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होते ही वह असीम आध्यात्मिक आनंद का भोग करता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए तपस्या करता है, तो गीता में बोला गया है उसे जो फल प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है उसका फल जो मिलता है, और केवल अल्प ज्ञानी ही ऐसे फल की कामना करते हैं। जो भक्त नहीं होते, जो उनकी तपस्या कुछ फल प्राप्त करने के लिए होती है, वो क्षणिक होती है, अशाश्वत होती है। लेकिन जो भक्तों की तपस्या होती है भक्ति में, वो शाश्वत फल देने वाली है। और जो कर्मी जन, योगी जन, ज्ञानी जन जो तपस्या करते हैं, वो क्षणिक फल मिलता है, उनको क्षणिक फल मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है, दुखाल्यम अशाश्वतम। एक तपस्या करना इस संसार के शुद्र छोटे अल्प फलों को पाने के लिए, ये तो वो भी कुछ फल तो कुछ समय तक रहता है, लेकिन वो विनिष्ट हो जाता है वो फल जो मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के मार्ग में जो फल मिलता है भक्त को, वो शाश्वत होता है, सदा के लिए उसी में वो आनंद विभोर रहता है, उस फल को प्राप्त करता है जब वो भगवान कृष्ण का प्रेम। तो इस प्रकार ये तुलना कर रहे हैं यहाँ से वर्षा की वर्षा में जो पृथ्वी तप कर रही थी, सूख गई थी तप के कारण ग्रीष्म ऋतु में, अब जब वर्षा ऋतु आती है तो समझ लो मानो उसको उसकी तपस्या का फल मिल रहा हो, उसको जल मिलता है और पुनः हुष्ट पुष्ट हो जाती है पृथ्वी, हरी भरी हो जाती है पृथ्वी। यही यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तो इस पे हमारे आचार्य जन क्या लिखते हैं, चलिए हम पूरा पढ़ देते हैं, फिर इकट्ठे ही आचार्यों की टीकाएं पढ़ेंगे हम। 14 श्लोक हम पूरा कर लेते हैं। तो
इस प्रकार आगे बोल रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। निशामुखेषु खग्योत तमसा भान्ति न ग्रहा यथा पापेन पाषण्डा नाही वेदा कलौ युगे। शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में जैसे अभी देखो वर्षा आ रही है तो धुंधलापन आ गया, प्रकाश इतना नहीं फैल रहा, कम प्रकाश है तो थोड़ा अंधेरापन छा जाता है। तो यहाँ पे जब जुगनू चमकते हैं तो उनकी चमक आपको दिखाई देगी। जुगनू जब चमकते हैं, जब अंधेरा होता है ना तो जुगनू जब चमकते हैं, दिन में चमकने से वो पता प्रतीत भी नहीं होते कि वो चमक रहे हैं जुगनू। अंधेरे में जब चमकते हैं तो जब पता चलता है। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे तो तो जिस प्रकार जैसे वर्षा ऋतु में भी सांझ के धुंधले वन में अंधकार के कारण जुगनू तो चमकते हैं, किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। वर्षा ऋतु में ऐसा होता है, प्रकाश इतना नहीं आता, थोड़ा अंधेरापन रहता है। उसी प्रकार रूपक दे रहे हैं, जिस प्रकार इसी तरह कलयुग में अनेक पाषांड धर्म उत्पन्न होते हैं। कलयुग में, कलयुग को वर्षा ऋतु का अंधेरा बताया है कलयुग को। हाँ, और इसमें जुगनू चमकते हैं। जुगनू वो ये पाषांड धर्म है। जुगनू छोटे प्रकाश हैं, सूर्य के प्रकाश के सामने तो जुगनू का प्रकाश नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है। इस प्रकार ये पाषांड जो धर्म कलयुग की आड़ में जो पनपते हैं, जो जन्म लेते हैं, अनेक पाषांड धर्म, अनेक धर्म भी आ जाते हैं कलयुग का जब समय होता है। तो अनेक अनेक फिलॉसफीज आती हैं जो पाषांड धर्म की होती हैं, जो वेदों से ही निकाल कर वेदों का ही अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो अनेक, तो वो जुगनू की तरह हैं ये अनेक फिलॉसफियां, पाषांड धर्म जो चमकते हैं कलयुग की आड़ लेके, क्योंकि कलयुग अंधेरे का पीरियड होता है। तमोगुण का प्रतीक है कलयुग, तमोगुण का प्रतीक है। यहां पे अनेक पाषांड धर्म जन्मते हैं और पनपते भी हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा ऋतु में यहां पे कह रहे हैं, वर्षा ऋतु की सांझ की धुंधलेपन में अंधकार के कारण जुगनू तो चमक रहे थे, किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता वर्षा ऋतु में। सूर्य का प्रकाश कुछ कुछ झलकता है, पूर्ण रूपेण सूर्य की देखिए अभी हम सूर्य की रोशनी नहीं मिल पा रही है। जिस प्रकार कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। अनेक सिद्धांत आते हैं जो नास्तिक सिद्धांत हैं, जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, जो वेदों से ही लिए वेदों के अर्थ को ही गलत रूप में प्रकाशित करते हैं और उस गलत सिद्धांत स्थापित कर देते हैं, नास्तिक सिद्धांत स्थापित कर देते हैं। ऐसे ऐसे धर्म उपजते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस पे टीका दी है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटियों पर यत्र तत्र बहुत से जुगनू दिखते हैं और प्रकाश की भांति चमकते हैं, किंतु आकाश के नक्षत्र, चांद, सितारे दृष्टि गोचर नहीं होते। नक्षत्र गोचर नहीं होते इस वर्षा ऋतु में। रात को भी आप देखोगे पूरे बादल उन्हें ढका रहा होता है, न तारे चमकते हैं, न चंद्रमा दिखता है, और ना ही दिन में सूर्य जैसे चमकता दिखता है। इसी प्रकार कलयुग में नास्तिक अथवा दुष्ट लोगों की प्रधानता हो जाती है, किंतु आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक सिद्धांतों का वास्तव में पालन करने वाले व्यक्तियों का लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो वेदों का पालन करने वाले हैं वह लोग ढक लिए जाते हैं और नास्तिक सिद्धांत
की प्रधानता हो जाती है। नास्तिक दर्शन वाले लोग दिखते हैं इसमें, जैसे जुगनू दिखते हैं। इस कलयुग की तुलना धुंधली वर्षा ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान भौतिक सभ्यता की प्रगति के प्रभाव से ढक जाता है। भौतिक सभ्यता, मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, भौतिक सभ्यता है जिससे आध्यात्मिक ज्ञान विलुप्त हो जाता है। प्रधानता कंज्यूमरिज्म की हो जाती है, भोक्ता बन जाते हैं सब, भोक्ता, कंज्यूमर्स, दोहन, एक्सप्लॉयटेशन, दोहन करते हैं संसार। इसको मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। भौतिक सभ्यता की प्रगति आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव को ढक लेता है। ये भौतिक सभ्यता साधारण मनोधर्म, नास्तिक धर्म तथा तथाकथित धार्मिक सिद्धांत बनाने वाले लोग जुगनुओं के भांति प्रधान बन जाते हैं, जबकि वैदिक सिद्धांत अथवा शास्त्र के आदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि आकाश के वास्तविक ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का लाभ उठाए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जुगनुओं के प्रकाश का नहीं। वस्तुतः ये जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकते। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी बादल छट जाते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, सारे तारे दिख पड़ते हैं, इसी तरह इस कलयुग में भी कभी कभी कुछ लाभ मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का वैदिक आंदोलन, हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन का वितरण इस तरह से समझा जा सकता है। जो लोग गंभीरता पूर्वक वास्तविक जीवन की अन्वेषण, मतलब खोज कर रहे हैं वास्तविक जीवन की, जो गंभीर हैं, जिनको वास्तविक जीवन प्राप्त करना है, जो आतुर हैं, उन्हें चाहिए कि मनोधर्मी, जो केवल मन से जिन्होंने अपना धर्म, एक नया धर्म बना दिया है, सिद्धांत उत्पन्न कर दिया है, या नास्तिकों के तथाकथित प्रकाश को ग्रहण करने के बदले सूर्य का ग्रहण ले, सूर्य का प्रकाश ले, मतलब इस आंदोलन का लाभ उठाए। ये सूर्य के प्रकाश की तुलना की गई है इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से। श्रील प्रभुपाद तुलना कर रहे हैं। और जो जुगनुओं की उपमा दी गई है, वो जो नास्तिक दर्शन, जो अनेक अनेक सिद्धांत मतावलंबी जो उत्पन्न हो गए हैं कलयुग की आड़ में, कलयुग के प्रभाव से। और इस कलयुग की उपमा दी गई है बादलों, जो बादल ढक लेते हैं, बादल ढक लेते हैं सूर्य को, नक्षत्रों को, तारों को, चंद्रमा को बादल ढक लेते हैं वर्षा ऋतु में। उसी प्रकार ये नास्तिक दर्शन, ये मनोधर्मी दर्शन, अवैदिक दर्शन, जो वेदों की प्रमाणिक, वेदों को प्रमाणिक जो नहीं मानते, ऐसे दर्शन ये जुगनुओं के समान हैं, जो ये बादलों के जो ढक लेते हैं सब कुछ, बादलों के समान, कलयुग के प्रभाव से। कलयुग में ऐसा होता है। ये उपमा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आगे क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? ये वर्णन करते जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ब्रज में, वृंदावन ब्रज में वर्षा ऋतु का, और साथ साथ ये रूपक भी बताते जा रहे हैं। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका ससृजो गिरः तुष्णीं शयना प्राक यद्वत् ब्राह्मणा नियम आतये। मुंड का मतलब मेंढक। जब वर्षा ऋतु आती है तो मेंढक टर 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 करना शुरू कर देते हैं, अपनी आवाज निकालते हैं, ध्वनित करते हैं, इस आवाज टर 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 करते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे जो गुरु के जो शिष्य होते हैं, अपना नित्य कर्म करके वेदों का पाठ करते हैं, और जो भी नित्य प्रतिदिन जो उनके नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य है, नित्य कार्य करके पूर्ण करके तुरंत वेदों का पाठ का उच्चारण करते हैं, बैठ जाते हैं सारे शिष्यगण और वेदों का पाठ। उनकी उपमा मेंढकों से की गई है। जैसे मेंढक टर टर करते हैं, तो जो शिष्यगण हैं वो बैठकर इस वर्षा ऋतु में जो चतुर्मास होता है, इसमें बैठकर वेदों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम
मुंडुकास सृजी गिराहा। जब मेंढक सुनते हैं वर्षों की जो गर्जना होती है, बादलों की गर्जना होती है, उसको सुनकर मेंढक भी टर 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 करना शुरू कर देते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकल आते हैं बाहर हाइबरनेशन से। और शांत भाव से प्रातःकालीन इसी प्रकार जो ब्राह्मण, जो बटुक है, ब्राह्मण विद्यार्थी हैं जो, वह अपना सुबह सुबह प्रातः काल उठकर अपना नित्य कर्म करके वेद पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और अपना पाठ सुनाने लगते हैं। इस श्लोक पर श्रुत्वा पर्जन्य निनदम, पर्जन्य मतलब होता बादल की जो गर्जना होती है, बादलों की, निनदम प्रतिध्वनि, मुंड का सुसुज निकालते हैं, गिरा ध्वनि निकालते हैं, उसी प्रकार तुषणिम मौन भाव से शयाना लेटे हुए, पहले जिस प्रकार ब्राह्मण जन पहले तो चुपचाप रहते हैं, मेंढक वर्षा ऋतु में टटर करते हैं बस, बाकी दूसरे समय चुपचाप रहते हैं, उसी प्रकार ये ब्राह्मण जन जब प्रातः होती है, प्रातः काल आती है, तो पुनः वेदों का पाठ करना आरंभ करते हैं। ब्राह्मणा नित्य अत्य, ये प्रातःकालीन कृत्यों को समाप्त करके वेदों का पाठ करते हैं, प्रातःकालीन कृत्यों को समाप्त करके, ये उपमा दी गई है। श्रील प्रभुपाद इस टीका में इस प्रकार है, श्रील प्रभुपाद की टीका, प्रथम वर्षा के बाद जब बादलों में गर्जना होती है तो सारे मेंढक टरटराने लगते हैं, मानो एकाएक विद्यार्थीगण अपना पाठ पढ़ने लगे हों। विद्यार्थी सामान्यतः प्रातःकाल जल्दी जग जाते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से नहीं उठते, अपितु मंदिर या सांस्कृतिक संस्थान में घंटी बजती है तभी उठते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु के आदेश से तुरंत उठ जाते हैं और प्रातःकालीन नित्य कर्म करने के बाद वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने बैठते हैं। इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता रहता है। ये कलयुग है, कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है। कलयुग ही ऐसा काल है, आध्यात्मिक रूप से सभी सोए हुए हैं, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने हेतु हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। कोई महान आचार्य आता है, जैसे महान श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में वेदों का ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, तो ऐसे गुरु हैं जो सुबह सुबह विद्यार्थी को जगाते हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय, और वो जगाते हैं नित्य अपने प्रातः का नित्य कर्म करके तुरंत वेदों का पाठ, आध्यात्मिक शास्त्रों वेदों का स्वाध्याय पाठ करना शुरू कर देते हैं। जैसे मेंढक टटराने लगते हैं वर्षा ऋतु में, उपमा उनसे कर रहे हैं, विद्यार्थियों की वेदों का अध्ययन करने लगते हैं। कलयुग में सभी सुप्त अवस्था में हैं, सब सो रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में किसी को रुचि नहीं। मंद सुमंद भाग्य, कलयुग में मंद भाग्य है, किसके अंदर कोई इच्छा नहीं है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ना कोई जानता है परम सत्य कैसे प्राप्त करना है, क्या है, वो इच्छा भी मर जाती है, वो जिज्ञासा भी चली जाती है। कलयुग का ये ऐसा प्रभाव होता है। इनकी इस कलयुग की तुलना बादलों, वर्षा ऋतु के बादलों से की गई है, जो अंधकार का समय है। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं वर्षा ऋतु की, आगे वर्णन करते हैं। आसन उत्पत्गामिन्य शुद्र नद्य अनुशिष्यति पुंसा यदत् अस्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। आसन उत्पत्तगामिन्य, जब नदियां होती हैं जो बिल्कुल अपने पथ पर बह रही होती हैं, वह कुपथ पर चली जाती है, मतलब वर्षा के कारण नदियां अपने स्तर से ऊपर उठ के इधर उधर बाढ़ आ जाती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, उसकी तुलना कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है, जो सुपथ पे चल रही होती है नदियां, अपने 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 पथ पर चल रही होती हैं, वो कुपथ पे चली जाती हैं। कुपथ मतलब इधर उधर चली जाती हैं। तो शुद्र नद्यो, नद्य मतलब नदियां, अनुशिष्यति
वो इधर उधर चली जाती हैं। इसी प्रकार जब इंद्रियां जब धन प्राप्त करती हैं, जब किसी को धन आ जाता है या किसी के पास कुछ भौतिक वस्तु कोई प्राप्त कर लेता है, तो उसकी इंद्रियां उसी प्रकार अनियंत्रित हो जाती हैं, असंयमित हो जाती हैं। उसकी इंद्रियां, उसका मन उसी प्रकार असंयमित हो जाता है भोग करने के लिए, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में नदियां असंयमित हो जाती हैं, नदियां इधर उधर बाढ़ ले आती हैं, कुपथ पे चल पड़ती हैं। श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है, समझ रहे हैं आप। तो मतलब वर्षा ऋतु के आगमन से जो नदियां बिल्कुल अपने अपने मार्ग पर चल रही थी, बह रही थी, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो बाढ़ आ जाती है। उसी प्रकार मुख्य मार्ग को छोड़ के नदियां इधर उधर बहती हैं। उसी प्रकार इंद्रियां वशीभूत मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन हो, उसी प्रकार इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन हो। मानो बहने लगती हैं, मानो इंद्रियों के वशीभूत, जैसे कोई मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, उसी प्रकार नदियां बहने लगती हैं इधर उधर कुपथ पर। अगर हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत होते हैं और अपनी बुद्धि, हमारी बुद्धि और हमारे मन को इधर उधर अपनी ओर खींचती हैं, ये इंद्रियां कुपथ पे ले जाती हैं, गलत मार्ग पे ले जाती हैं, इंद्रियों के वशीभूत होकर। हरे कृष्णा। तो उसी प्रकार इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन हो। श्रील प्रभुपाद टीका इस श्लोक पे इस प्रकार लिख रहे हैं, वर्षा ऋतु में अनेक पोखर, सरोवर तथा छोटी छोटी नदियां जल से भर जाती हैं, अन्यथा वर्ष की शेष अवधि में सूखी रहती हैं। इसी प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति शुष्क होते हैं, किंतु कभी कभी तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में हो जाते हैं। उनके घर बार, बाल बच्चे तथा थोड़ा बैंक बैलेंस बचत हो जाती है, तो वे फलते फूलते प्रतीत होते हैं। कुछ धन हो गया, कुछ धन आ गया, तो वो अपनी इंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं, कुपथ पे चले जाते हैं, किंतु फिर वह शीघ्र ही उसी प्रकार शुष्क हो जाते हैं, जैसे छोटी नदियां सूख जाते हैं। जब सारे संपत्ति अपनी खर्च कर लेते हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए, तो फिर वो सूख जाती हैं। तो विद्यापति कवि ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी इत्यादि की संगति में निश्चय ही कुछ आनंद प्राप्त होता है। परिवार में, मित्रों में, संतानों में, पत्नियों में, उनकी संगति से निश्चय ही कुछ आनंद प्राप्त होता है, किंतु वह आनंद रेगिस्तान में एक बूंद के समान है। श्रील प्रभुपाद अपनी टीका में लिख रहे हैं, वो आनंद रेगिस्तान में एक बूंद के समान है। जो सुख आपको अपनी संपत्ति, अपने ग्रह, अपने मित्र, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से जो सुख मिलता है, वो एक मानो रेगिस्तान में एक बूंद का पानी, एक पानी की बूंद मिल गई हो, इस प्रकार वो है। हर व्यक्ति सुख के पीछे पगलाया रहता है। जिस तरह रेगिस्तान में हर व्यक्ति पानी के पीछे, यदि मरुस्थल में एक बूंद जल हो तो कहने को तो जल है, किंतु उस जल की बूंद से होने वाला लाभ नाम मात्र का ही लाभ है। हम भौतिकवादी जीवन में सुख के समुद्र के पीछे पड़े रहते हैं, किंतु समाज, मित्र, संसारी प्रेम, सो कॉल्ड सोसाइटी, लव, अफेक्शन, इस संसार में वो उस बूंद, एक बूंद के समान है, जिसमें सुख नहीं मिल पाता, जिससे हमारी तृप्ति कभी नहीं हो पाती। जैसे छोटी छोटी नदियां, सरोवर तथा ताल तलैया शुष्क मौसम में कभी जल से पूर्ण नहीं हो पाते। वर्षा ऋतु में अब जब आता है, मित्र हमारे शुभ चिंतक मिल जाते हैं, हमारी संतानें हो जाती हैं, पत्नी हो जाती हैं, हमारा परिवार, धन संपत्ति सब हो जाती है, संपन्नता आ जाती है घर में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। फिर हम कुपथ पे चल पड़ते हैं, कुपथ पे। तो ये जिस प्रकार नदियां वर्षा ऋतु में कुपथ पे इधर उधर चली जाती है, उसी प्रकार
जब संपन्नता आ जाती है हमारे जीवन में, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो जिसके लिए ललायित रहते हैं संसार के लोग, समाज के लोग पगलाए रहते हैं, वो प्राप्त करने के बाद वो और अधिक भोगी बन जाते हैं, इंद्रिय विषय के पीछे भागते हैं। इससे अच्छे तो पहले ही थे जब सूखे हुए थे। उसकी तुलना, जब नदियां सूखी थी तो ठीक थी, अब तो नदियां भर गई हैं तो बाढ़ आ गई भाई। तो बाढ़ में तो और क्या होता है, उपद्रव उत्पन्न होता है बाढ़ से, तो उपद्रव। तो ये इस प्रकार पुंसो आसन उत्पथ गामिन्य शुद्र नद्य अनुशिष्यन्ति पुंसा यदा अस्वतंत्र। जो अस्वतंत्र है, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण मनुष्य अस्वतंत्र हो जाता है। इंद्रियां इतनी प्रबल बलिष्ठ हो जाती हैं, जब उसको भोगने की वस्तु प्राप्त होती है, मनुष्य को संपन्नता आ जाती है, तो स्वतंत्रता उसकी, जैसे शरीर, शारीरिक संपदा धन हो मानो, इस प्रकार ये उपमा दी गई है। वर्षा ऋतु में जब नदियों में बाढ़ आती है, उसकी उपमा दी गई है उस व्यक्ति से जिसकी इंद्रियां और बलिष्ठ हो गई और इंद्रिय भोग में लग गया। तो ये सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी 11वें श्लोक में कह रहे हैं, हरिता हरिभीष्य शष्पै इंद्र गोपेश्चलोहिता उच्छलीकृत छाया नृणाम श्रीरिव भूर्भूत। अब जैसे वर्षा ऋतु में नई नई घास उत्पन्न होती है पृथ्वी पर, और एक कीड़ा होता है, लाल रंग का कीड़ा होता है, उसे बोलते हैं इंद्र गोप बोलते हैं। एक तो होता है इंद्र, वो तो देवताओं के राजा हैं। एक होता है इंद्र गोप, वो बहुत ही छोटा सा एक लाल रंग का कीड़ा होता है, वो कीट होता है, वो कीट वो वर्षा ऋतु में जन्म लेता है, और वर्षा ऋतु में क्या उत्पत्ति होती है, मशरूम्स, कुकुरमुता मशरूम्स, जो सफेद जो मशरूम्स उगते हैं, ये वर्षा ऋतु में उगते हैं मशरूम्स। इसको संस्कृत में कुकुरमुता बोलते हैं, कुकुरमत। तो वो सफेद होता है। तो वर्षा ऋतु में मानो पृथ्वी रंग बिरंगी हो जाती है। सफेद कुकुरमुत, लाल कलर का इंद्रगोप और हरे रंग के छोटे छोटे पौधे वर्षा में या अच्छी हरी हो जाती है इंद्रगोप। तो मानो इस पृथ्वी जैसे कोई राजा की कोई सेना हो, मानो ऐसा सुशोभित हो जाती है पृथ्वी, जैसे कोई राजा की सेना हो। पृथ्वी उस व्यक्ति जैसे लगती है जो सहसा धनी बन जाता है। ये एक दूसरी उपमा दे रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राजसी व्यक्तियों का सूचक है ये। जैसे कोई राजा अपनी सेना को लेकर चलता है, वैसे ही ये पृथ्वी की शोभा हो जाती है वर्षा ऋतु में। इस तरह गहरे हरे खेत, चमकीले लाल कीड़े, श्वेत रंग के कुकुरमुत रंग बिरंगे लग रहे होते हैं। उनकी तुलना शाही सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से की जा सकती है। जैसे किसी राजा की सेना हो, सैन्य शक्ति दिखा रहा हो राजा कोई, इस प्रकार पृथ्वी रंग बिरंगी हो जाती है वर्षा ऋतु में। और दूसरा रूपक दिया है, जिस प्रकार पृथ्वी पर उस व्यक्ति की जैसे लगने लगती है पृथ्वी, जैसे उसके पास अचानक ही धन आ गया हो। सहसा किसी के पास धन आ जाए तो वो वैसे ही लगेगा बिल्कुल। तो ये उपमा दे रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी 12वें श्लोक में उपमा दे रहे हैं। अरे 9-10 हो गए, समय हो गया है। तो तो अब तो हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम और 22 श्लोक में ये उपमा देंगे वर्षा ऋतु की। सुखदेव गोस्वामी शिक्षा भी दिए जा रहे हैं। भक्तों के लिए क्या त्याज्य है। जब हम आचार्यों की टीका पढ़ेंगे इन श्लोकों पे,
उस समय हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी 9:11 हो गए हैं, अभी हम यहीं पे विराम लेते हैं कथा का। आज कल पुनः उपस्थित होंगे इस सुंदर वर्षा ऋतु की का वर्णन के साथ शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।